हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल एक किताब। दोस्तों ये किताब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, अगर बाइबल कह दूं तो कम नहीं, क्योंकि वर्बल एंड नॉन वर्बल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक, एक बहुत बड़ा सोर्स आपके लिए है। इसमें क्वेश्चन की अप्रोच बता रखी है, क्वेश्चन कैसे करना है बता रखा है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और एग्जाम्पल्स के बाद दोस्तों एक्सरसाइज दे रखी है और एक एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन। और दोस्तों अच्छी बात क्या है, जनरली आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मिलती है कि भैया वर्बल की अलग खरीद लो, नॉन वर्बल की अलग खरीद लो। यहां पूरा पैकेज एक साथ है, वर्बल और नॉन वर्बल पूरी बुक एक साथ आप सभी के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं किताब के ऊपर, क्योंकि हम यहां पे लेके आए आप लोगों के लिए वीडियो सोल्यूशन। दोस्तों वीडियो सोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के बाद आंसर, आंसर के बाद सोल्यूशन तो हर जगह लिखा रहता है, लेकिन एक बेसिक अप्रोच अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम चुटकी बजाते ही हो जाता है। तो अगर मुझे ये देखना है कि भैया कैसे इसकी अप्रोच है, तो मैंने हर क्वेश्चन को कैसे करना है उसकी अप्रोच बता रखी है, कुछ जगह पे शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है। और करते करते दोस्तों हम पार्ट 2 यानी कि आ चुके हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग पे। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चैप्टर आज मैं लेके आया हूं दोस्तों, मिरर इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट बहुत आगे से काम आएंगे, आगे बहुत जगह पे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। भाई मिरर इमेज है, ध्यान से देखेगा, मिरर इमेज है यानी यहां पे आपका मिरर लगा है। देखेगा जब भी मिरर बताना होता है ना तो एक लाइन बताते हैं और इस तरह की लाइंस बताते हैं। क्यों बताते हैं? स्लैंटिंग लाइन, जिससे कि हमें पता चले यहां जो व्यक्ति खड़ा है इसका एग्जैक्ट मिरर यहां पे बन रहा है। अब एक बात को समझिएगा, मैं तो एग्जैक्ट नहीं बना पाया बट आपको समझाना है मुझे। क्या मिरर इमेज का ये बहुत क्लियर फंडा है, जैसा व्यक्ति यहां है वैसा यहां पे होगा। नियम क्या है वो देखिएगा, मिरर के जो नजदीक है वो मिरर के नजदीक रहेगा, जो मिरर से दूर है साइड वो दूर रह जाएगी। यानी अगर मान लीजिए एक कान नजर आ रहा है मुझे लेफ्ट वाला, तो ये आप देखिए मिरर के दूर है तो ये भी यहां पे दूर जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है जो मिरर के नजदीक है, मान लो इस हाथ में इसके एक बॉल है तो इस हाथ में बॉल होगी, आप समझिएगा। इधर राइट हैंड में बॉल है, इधर लेफ्ट में हो जाएगी। क्यों? आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो मिरर के नजदीक है वो मिरर के नजदीक रहेगा, जो हाथ दूर है वो हाथ दूर हो जाएगा। यानी एक ही कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो मिरर में इमेजेस की बात करें, हम बहुत बेसिक बात करें तो अल्फाबेट्स के भी तो मिरर इमेज बनते हैं। अल्फाबेट्स के मिरर इमेज बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। ये मान लीजिए ए बनाया मैंने, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया बट एक सुंदर ए बनाया। अब मान लो मैंने यहां मिरर लगाया, तो दोस्तों जैसा ए वहां है, मजे की बात देखिए ए का मिरर इमेज ए ही बनेगा। क्यों भाई? जितना इधर से आप देखोगे वैसा ही उधर भी नजर आएगा। यानी आपको यह देखना होगा कि कुछ तो मिरर इमेज एज इट इज सेम होंगे अल्फाबेट्स के अंदर, कुछ नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सी बनाया मैंने, यहां मिरर रखा तो सी उल्टा बन जाएगा। क्यों भाई? खुला पार्ट मिरर के नजदीक, खुला पार्ट मिरर के नजदीक, बंद पार्ट मिरर के दूर में, बंद पार्ट मिरर के दूर में। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जितना जो मिरर के नजदीक है उतना ही वो नजदीक होगा, जो दूर होगा वो दूर होगा। सिंपल सा नियम है और कोई नियम लगाना नहीं है। मिरर इमेज पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। यही मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम वाटर इमेज में काम लेने वाले हैं। यही मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हम आगे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, बहुत सारी जगह पे लेने वाले हैं। तो अगर मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ जाएगा तो आगे काम आसान हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों हम एक एक करके कुछ सॉल्यूशंस करते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले 5A, क्योंकि एक्सरसाइजेस ABCD के फॉर्मेट में है, तो पहली एक्सरसाइज चैप्टर 5 की है 5A। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज एक अल्फाबेट के होंगे और अल्फाबेट में भी एक पूरा वर्ड लिखा होगा। हमें क्या करना है? बहुत शांति से उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, मिरर के अनुसार उसकी इमेज कैसे बन रही है वो देखनी है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे सबसे पहले एक व्हाइट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आप?
हमें इसको जूम कर देते हैं जिससे कि आप इसे समझ पाए कि हमें करना क्या है। देखिएगा दोस्तों, मैं इस व्हाइट को यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं एक दो क्वेश्चन तो आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि भैया इसको और कैसे करना चाहिए, सिंपल तरीका। लेकिन सिंपल तरीका जरूरी नहीं है फास्ट तरीका हो। तो फास्ट तरीके से कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे, पहले सिंपल तरीका समझ लो। हमने कहा था भैया जो मिरर के नजदीक होगा वो मिरर के नजदीक होगा, यानी कि आप ये देखिए जरा, ई ऐसा के ऐसा इधर आ जाएगा। अब आपने नोटिस किया अगर ई का मिरर बनेगा तो ई के जैसा ही नहीं बन जाएगा ना भाई। ई तो ऐसा है, मिरर में इसका उल्टा होगा, यानी जो ये ई के खुला पार्ट है, दांत वाले पार्ट है, वो मिरर की तरफ है। अगेन वो मिरर की तरफ होंगे, मिरर के उल्टे तो नहीं होंगे, यानी ये वाला तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। बात को समझिए आप। अच्छा, इसके बाजू में टी है, जरा समझिएगा, टी तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि जैसा इसको नजर आएगा वैसा नजर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, मिरर इमेज के अंदर कोई भी अल्फाबेट उल्टा नहीं होगा। उल्टे का मतलब ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा, ऐसे उल्टा, क्योंकि ये वाटर इमेज होगी। उल्टे का मतलब है इनवर्स, ऐसा 180 डिग्री उल्टा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस को लेते हुए, एक्सिस को लेते हुए। कोई भी फिगर उल्टा नहीं होगा। और यहां देखें आप, टी उल्टा लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अच्छा, यहां पे टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजे की बात देखिएगा, टी आई एच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि टी आई एच जो है वो मिरर इमेज में सेम रहने वाले हैं। आई को जब देखेंगे तो आई जैसा नजर आएगा, एच को देखेंगे तो एच सेम नजर आएगा, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आएगा। हम सीधा डब्लू की बात कर लेते हैं। अब डब्लू जिस प्रकार से है, मैंने यही मिरर लगा दिया तो ये ऐसा ही रहेगा, यानी डब्लू वापस डब्लू के जैसा रहेगा। एक बात, दूसरा मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया कि कभी भी मिरर इमेज में उल्टा इमेज नहीं आएगा। तो डब्लू का उल्टा एम जैसा क्यों बन जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमने आपको बेसिक चीज बताई, फिर मैंने बेसिक में थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स ऐड करी और मेरा आंसर आ गया। अब मैं ओनली शॉर्ट ट्रिक से कैसे करूं वो भी हम देखेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस थोड़ा सा पीछे चले जाइए वीडियो में और आराम से देख लीजिए कि भैया कैसे करवाया है मैंने। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। हमें देखना है ब्रिस्क। ब्रिस्क के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो ना भाई, कोई फिगर उल्टा तो नहीं है, और मजे की बात कोई भी उल्टा नहीं है। अच्छा, अब एक बात कंफर्म है दोस्तों, के और आर, इनको देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि इनका उल्टा तो 100% होगा। उल्टा कैसे होगा वो समझिएगा, यानी जो इधर देख रहा है कि वो अब ऐसे देखना चालू होगा, यानी जो राइट फेसिंग के है वो लेफ्ट फेसिंग के हो जाएगा, यानी सेम के तो वापस नहीं आएगा। ये तो कंफर्म है कि ये रॉन्ग हो गया, एलिमिनेशन ही कर दिया मैंने सीधा एलिमिनेशन कर दिया कि भैया मेरे के जो राइट फेसिंग है वो के वापस से राइट फेसिंग नहीं आएगा। सेम आर को देखिए, आर जो है अगर राइट फेसिंग है इसका तो वापस से राइट फेसिंग नहीं हो पाएगा ना। जो चीज राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, ऐसे समझ लो। जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगी, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगी। एल बिकम्स आर, आर बिकम्स एल। ऐसा भी कॉन्सेप्ट अगर आप करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। यानी एक बात कंफर्म है, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आर वैसा के वैसा नहीं आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों सिमिलर वे में एस की। जो ये एस है ये उल्टा होना चाहिए ना भाई। आप देख सकते हैं हंसों का जोड़ा है, एक दूसरे के सामने देख रहा है, चूंकि ये मिरर इमेज है। जैसे आर का हमने लेफ्ट राइट उल्टा किया, के का उल्टा लेफ्ट राइट किया, ठीक उसी प्रकार से एस का भी तो उल्टा होगा, ये भी तो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी बचा ही चार ऑप्शन में से ये। आप ट्राई कर सकते हैं BRISK, BRISK। हमने इस बार क्या दिमाग लगाया, हमने आंसर नहीं निकाला, हमने एलिमिनेशन किया। हमने आंसर नहीं निकाला कि के का उल्टा क्या होगा, हमने आंसर नहीं निकाला कि आर का उल्टा क्या होगा। हमने देखा कि पक्का है एस का
लेफ्ट राइट उल्टा जरूर होगा, हमने पक्का देखा आर का लेफ्ट राइट उल्टा जरूर होगा, हमने देखा के का उल्टा होगा। तो जहां वो सीधे पड़े हैं उन्हें उल्टा कर दिया, उल्टा करते ही हमारा चुटकी बजाते ही आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। चलिए थोड़ा और आगे लिए चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। 10 में एक वर्ड लिखा है दोस्तों मलयालम। हिंदी में तो उसके बारे में कहा जाता है कि मेरे भाई ये उल्टा सीधा एक समान ही है, म ल या ल म, उल्टा सीधा एक समान हो गया। अब अंग्रेजी में क्या है वो भी देख लें भाई, माला यहां से वाय, यानी ये भी उल्टा सीधा एक समान है। अगर मैं यहां से देखूंगा चाहे यहां से देखूंगा, एक बात कंफर्म है, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, यानी सबसे पहले तो मुझे सारे एल चेक कर लेने चाहिए। भाई आप ये बात समझिए, अगर यहां पे मिरर है तो ये एल जो है इस तरफ हो जाएगा, हाँ या ना, एल का लेग राइट में है, एल का लेग लेफ्ट में आ जाएगा। एक बात कंफर्म है, उल्टा नहीं होगा, यानी लेग ऊपर नहीं चला जाएगा, लेग रहेगा नीचे बट राइट फेसिंग का लेफ्ट फेसिंग हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिएगा, राइट फेसिंग का राइट फेसिंग तो नहीं रह पाएगा। यहां तो ठीक चल रहा है मामला, यहां तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो भैया मेरे पूरा ही सारे के सारे उल्टे कर दिए। और मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था, जब भी हम मिरर इमेज करेंगे कभी भी एज इट इज उल्टा, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप उल्टा नहीं करना है। याद कर लो, कॉपी में लिख लो, अभी इसको अच्छे से समझ लो। जब भी हम मिरर इमेज करेंगे टॉप टू बॉटम इनवर्स किसी भी हालत में नहीं होगा। तो हमने ये भी मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। अच्छा, एल को चेक कर रहे थे, अब देखो जरा एल का लेग ऊपर कैसे आ गया। भाई मुझे मालूम है कि टॉप टू बॉटम का इनवर्स होता नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मजे की बात है, एक एल ने ए और सी और डी तीनों को एलिमिनेट करा दिया, जो बच गया वही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर है। समझ आ गई होगी कहानी अच्छे से। इसी तरीके से तो क्वेश्चन करने हैं। मिरर इमेज का मतलब है मिरर में देखो और देखो कि भैया क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको समझना है हमें। हमें कहा है कि भैया इसका मिरर इमेज चाहिए, तो सबसे पहले एक बार देख लें डी का एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा। हाँ ये बात देखिएगा, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, तो मेरी कहानी किससे शुरू होगी, 8 से शुरू होगी। 8 से शुरू होगी यानी ये कंफर्म है डी से तो नहीं होगी। इसको एक बार के लिए रॉन्ग कर देते हैं। क्यों हमने किया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डी जो है अगर स्टार्टिंग में है तो उधर एंडिंग पे चला जाएगा। मुझे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाना है। जो राइट में है, लेफ्ट में है, वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में रह जाएगा। अच्छा, दूसरा अपने को क्या मिला, एल मिला तो आपको याद होगा दोस्तों, एल का मिरर इमेज अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। एल का लेग राइट में है, एल का लेफ्ट में हो जाएगा। एक दूसरा, किसी भी हालत में मिरर इमेज में टॉप टू बॉटम इनवर्स नहीं होगा। जब टॉप टू बॉटम इनवर्स नहीं होगा, एल का लेग ऊपर नहीं जा सकता, तो भैया घर जाओ तुम। अच्छा, उसके बाद जो दोनों एल बचे हैं वो एकदम ओके है, टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों एल के लेग राइट में ही, लेफ्ट में ही है, जो ही चाहिए हमें। अब मैं आंसर को दिमाग लगाऊं, इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि आंसर में बहुत सारे DL9CG4728 8-9 अक्षर हैं। 8-9 अक्षर का आंसर निकालूं, इससे अच्छा जो दो ऑप्शन बच गए ना, आप सिर्फ ये देख लो कि दो ऑप्शन में डिफरेंशिएट कहां हो रहा है। जैसे कि यहां आप देखें, ये 7 जो है वो उल्टा हुआ है। मैंने आपको बता रखा है कि ये अगर 7 है, इसका अगर मिरर इमेज करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। क्यों, जो बेस लाइन ऊपर की तरफ है वो बेस लाइन ऊपर ही तो रहेगी, ऊपर की बेस लाइन नीचे नहीं आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है समझना। भाई नीचे कैसे आ जाएगी, हमें टॉप टू बॉटम इनवर्स नहीं करना है, ये बता चुका हूं। फिर भी अगर करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा आपका। यही बचा, यही आंसर है हमारा। तो आपने तरीका समझा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक क्वेश्चन को तरीके के साथ समझाया, और यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप उस क्वेश्चन में ये समझिए किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं मिरर इमेज के।
कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और समझते हैं। एक्सरसाइज वही है दोस्तों 5A। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 नंबर। देखिए जरा, तारा इन 1014A, इसका हमें करना है मिरर इमेज। दोस्तों मिरर इमेज यहां से शुरू होगा। तो अगर चारों ऑप्शन में देखूं, अब मैं सीधा एलिमिनेशन पे आता हूं। देखिएगा, शुरुआत टी से हो रही है, मतलब एंड टी से होगा, और टी सेम रहेगा, टी का इनवर्स नहीं होगा। जो चीजें लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएंगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएंगी। ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये एक्सट्रीम राइट पे जाएगा, और इसका टॉप टू बॉटम इनवर्स नहीं होगा। ये एक्सट्रीम राइट में चला जाएगा, इसका इनवर्स नहीं होगा। तो आप देखिए जरा, दो तो एक झटके में, एक चुटकी बजाते ही एलिमिनेट हो गए। हमें यही तो करना है दोस्तों, कैसे एलिमिनेशन फास्ट कर सकते हैं उसी पे दिमाग लगाना है। अब बचते हैं मेरे पास दो। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं कि भैया कौन सा डिफरेंशिएशन आ रहा है, आप देख सकते हैं ए के बाद 1 है और ए के बाद 4 है। अब मैं यहां चेक करूं, ए के जस्ट पहले क्या है, 4। ए के जस्ट पहले 4 है, उल्टा चला जाएगा तो ए के जस्ट बाद 4 आएगा। ए के बाद 4 आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास यही बचेगा। मैंने एक चीज नहीं की जो मैं आपको बता दूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, एलिमिनेशन करो। जो काम के नहीं है घर भगाओ, जो काम के नहीं है घर भगाओ। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर ऐसा ही करना है तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फटाफट से कर लेंगे। अभी देखते हैं एक और, कैसे इसको फास्ट कैसे करना है। मैंने सीधा उधर ही दिमाग लगाया जहां दिमाग लगाना है। टाइम वेस्ट क्यों करूंगा मैं इतना सारा, जरा बताइए। मुझे आपको एक क्लियर चीज करनी थी। यहां से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। मिरर इमेज बनानी है, लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में। यानी अगर ये एंड के से हो रहा है तो इसकी शुरुआत रिवर्स के, लेफ्ट राइट वाला रिवर्स के से होनी चाहिए। पी से तो नहीं चलेगी, इसे तो मेरे भाई घर भेज दो, ये तो काम का ही नहीं है। ये बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, अब जो बच जाते हैं उनको हमें चेक करना है कि भैया इनको कैसे चेक किया जाए। तो हम एक काम करते हैं ना, आप देखिए जरा इनमें डिफरेंस कहां है। KAPODN, अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। हमारा डिफरेंस तो आ रहा है यहां पे, और हमारा डिफरेंस आ रहा है यहां पे। जरा एक बार देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, उस पे समझ आएगा। दोस्तों 1 के नजदीक 9 है, और इस 9 का अगर मैं मिरर इमेज निकालूं तो ये इस तरह का 9 बनेगा। जरा वापस से देख लें एक बार हम। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो मिरर के नजदीक लाइन है वो मिरर के नजदीक रहेगी। तो अब जरा देखिए ऐसा फिगर कहां बना है। ये तो एज इट इज 9 बना दिया, ये तो मेरे वैसे भी काम का नहीं है। जरा इधर देखें, ऐसा 9 बनाया है क्या पहले 1 के बाद में? आई एम सॉरी, इधर अगर हम देखें तो आपको समझ आएगा। 1 के जस्ट नजदीक 9 है, तो 1 के जस्ट नजदीक ऐसा फिगर आना चाहिए। बात को समझें आप, 1 के बिल्कुल नजदीक में 9 है, 1 के बिल्कुल नजदीक में आएगा। ये 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा, और 6 का उल्टा भी नहीं आएगा। क्यों? ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये ऊपर रहेगा, ये सर्कल वाला पोर्शन नीचे नहीं हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा, 9 का उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर भी यही आएगा। आपको तरीका समझ आया क्या? 1 के बिल्कुल नजदीक 9 है, 9 का इनवर्स निकाला और उसको सिर्फ चेक कर लिया, मेरा काम बन गया। तो दोस्तों ऐसे ही तो करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया था जहां हमने नंबर्स और अल्फाबेट का मिरर इमेज निकाला था। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, वहां ये देखते हैं कि अगर ये नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं है, तो इनका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे। चलिए लिए चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज से पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं अभी हम। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेंगे मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है, देखते हैं कैसे करना है। ये इसलिए लिए मैंने, एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा था पहले तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर अभी तक जो हमने किया ना उसमें अल्फाबेट सारे कैपिटल थे। स्मॉल लेटर का भी एक बार मिरर इमेज कुछ कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस और हम ले आए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। एक बात कंफर्म है दोस्तों, यहां मिरर इमेज बनेगा,
जो राइट एक्सट्रीम पे है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा, यानी n से शुरुआत तो नहीं करोगे ना आप, किसी भी हालत में कर ही नहीं पाओगे आप। ऐसा कोई और ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो उसको भी कर दूं, नहीं हो रहा मेरे भाई। अब हमें देखना है कि एलिमिनेशन होगा कहां से। एक बात कंफर्म है दोस्तों, ये P है ऐसा, और मैं अगर इसका मिरर करूंगा तो ये Q बन जाएगा। ये लाइन ऊपर तो नहीं चली जाएगी जो कि मैंने यहां पे देखी, ये भी एलिमिनेशन हो गया इसका। बात समझ आई आपको या नहीं आई? भाई मैंने ये देखा P का Q होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा। अब सिर्फ इतना देखना है इस U का क्या होगा, जो N के बिल्कुल बाजू में है U। जरा देखिए, ये ऐसे लाइन है तो ये ऐसे लाइन हो जाएगा ना। क्यों ऐसा किया मैंने? यूं इसलिए किया कि इसका इनवर्स यानी टॉप टू बॉटम उल्टा तो नहीं होगा। आप देखिए जरा, यहाँ टॉप टू बॉटम उल्टा कर रखा है जो हमारे काम का ही नहीं है, तो ये भी काम खत्म हो गया। यानी ये एलिमिनेशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया, एक ही आंसर बचा। हमने तो यही करना है दोस्तों, जो एलिमिनेट हो रहे हैं उन्हें जल्दी से छुटकारा पालें, जो बच जाएं वो हमारे आंसर बन जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक आध क्वेश्चन वैसा भी कर लिया जहां पे स्मॉल लेटर का हमने कैसे रिवर्स करना है या मिरर इमेज निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। ये अलग ही अपने आप में अलग से क्वेश्चन आया है कि भैया बताइए जरा, इनमें से कौन सा जो है मिरर इमेज में सेम होगा। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। दोस्तों एक बात कंफर्म है, जहां एस आ गया ना वो एस उल्टा हो जाता है, अभी कुछ देर पहले देखा हमने। जहां आर आ गया ना वो आर उल्टा हो जाता है, अभी हमने देखा। तो जो बच गया है वो हमारा आंसर है, क्योंकि आर और एस तो मिरर इमेज में उल्टे हो जाएंगे। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये हमारा मिरर है, जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक आएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टा होगा। यानी आर को तो घर भेजो, एस का मैंने आपको बताया था दो हंसों का जोड़ा है तो ये भी घर भेजो, बचा क्या, ये और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, उसे भी हमने नहीं छोड़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए यहां पूरा हो जाता है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5A। चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5B, जहां पे अब हम अल्फाबेट्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे फिगर्स का मिरर इमेज कैसे बनाना है। चलिए फटाफट से लिए चलता हूं एक एक क्वेश्चन पे। बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को समझना है हमें, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे समझने में। दोस्तों मुझे मिरर इमेज बनाना है इस तरफ, राइट। अब देखिएगा, मुझे पता है मिरर के नजदीक ब्लैंक है टॉप पे, तो मिरर के नजदीक ब्लैंक आना चाहिए टॉप पे। भाई आप ये समझो, L बिकम्स R, R बिकम्स L। तो अब ये R बिकम्स L का मतलब है L में टॉप पे वाइट, लेफ्ट में टॉप पे वाइट, लेफ्ट में टॉप पे वाइट, लेफ्ट में टॉप पे वाइट, यानी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अच्छा अब बच जाते हैं जो बाकी वाले फिगर्स। देखिएगा बाकी वाले फिगर्स में हमें एक x चाहिए। जरा देखिए यहाँ पे x है क्या, वो भी रॉन्ग हो गया, बचा केवल d। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन से ही फटाफट काम कर लिया। मैं इसका मिरर इमेज हाथ से बनाने जाऊं, इससे अच्छा मेरी कोशिश रहे क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन पे समझा गए भाई लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, फटाफट से आंसर आ गया। चलो दोस्तों इसका भी देखते हैं तो शायद समझ आ जाएगा। ये कुछ अलग ही फिगर है, तो अभी क्या है, ये तो ज्योमेट्रिकल फिगर जैसा हो गया, लाइनें आ गई बना लिया अपन ने। यहां तो ज्योमेट्रिकल फिगर है नहीं, इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखेगा। मैंने बेसिक मोटा मोटा क्या किया, इसको चार पार्ट में तोड़ दिया। यहां मिरर है, इसको मैं कह दूं दोस्तों L1 और R1, इसको कह दूं L2 R2। L1 जो है वो R1 बन जाएगा, हाँ या ना, और R1 जो है वो L1 बन जाएगा। यानी लेफ्ट में, लेफ्ट वाले पोर्शन में, यहां देखिएगा ये जो फिगर है ये एज इट इज इधर आना चाहिए और ऐसे बन जाना चाहिए, ऐसे बन जाना चाहिए, मतलब ये एरो इधर आना चाहिए, हाँ या ना। तो ये एरो लेफ्ट टॉप में, यहां तो नहीं है लेफ्ट टॉप में, यहां भी नहीं है लेफ्ट टॉप में, यहां भी नहीं है लेफ्ट टॉप में। एरो तो है लेकिन एरो ऊपर देख रही है, हमें तो एज इट इज इसकी उल्टी एरो चाहिए थी। बताइए कितना आसान हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने इसको चार पार्ट में तोड़ा, सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस किया, इस पोर्शन का रिवर्स किया, मतलब लेफ्ट राइट किया और आंसर निकाल दिया।
और ऐसा ही तो एग्जाम में करना होता है आपको। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां तो बहुत ही आसान कर दिया मेरे भाई काम। यहां पे हमने अल्फाबेट या नंबर यानी डिजिट को ही एक फिगर का रूप दे दिया। अब मुझे ये पता है कि इसका रिवर्स यानी टॉप टू बॉटम नहीं होता है, यानी जो सर्कल वाला पार्ट नीचे है वो सर्कल वाला पार्ट ऊपर तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं मिरर में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल थोड़ी बन जाएंगी, यानी हॉरिजॉन्टल रहेंगी वर्टिकल नहीं बनेंगी, काम आसान हो जाएगा। यही करना है दोस्तों, आपको बस ऑब्जर्व करना है, अच्छे से सर फिगर को देखिए, फिगर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उन्हें देखिए, समझ लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में देखिएगा, हमने एक चीज क्लियर कर दी, हम ना टॉप टू बॉटम रिवर्सल नहीं होगा, हमें राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, टॉप टू बॉटम रिवर्सल नहीं होगा। यानी ये जो ट्रायंगल बना है इधर, ये ट्रायंगल उल्टा कभी भी नहीं होगा, तो इसे और इसे तो एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये तो क्लियर एलिमिनेट हो गया ना भाई। अब देखते हैं, ये मिरर है मेरा, ठीक है ना, जो चीजें राइट साइड में हैं अब वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, यानी राइट में 2 डॉट्स हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं देख के, जो राइट साइड में 2 डॉट्स हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब आप सोचो जरा, इसमें क्यों एग्जाम में आप नंबर नहीं ला पाते। बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो मिरर इमेज में गलतियां करते हैं, यहां गलती होने की संभावना ही नहीं है अगर आप समझ लें मुझसे तो। चलिए और आगे की तरफ लिए चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। ये लीजिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे रखा है उसको समझना है। मैं यहां पे इसको मिरर बना दूं जिससे हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात, दूसरा आप ये समझिएगा, जो ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइंस है वो ऊपर की तरफ वर्टिकल्स रहेंगी, यानी एक बात कंफर्म है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होंगी। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में, मैंने दिमाग लगाया ही नहीं, मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची, मिरर इमेज में जो लाइंस वर्टिकल हैं वो सामने वर्टिकल ही रहेंगी। ऐसे समझाऊं आपको, भाई आप अगर कांच के सामने खड़े होते हो तो कांच में लेट थोड़ी जाते हो, कांच में भी तो खड़े ही रहते हो, बस यही तो कहना है। जो लाइंस खड़ी हैं, स्टैंडिंग है, वो स्टैंडिंग ही तो रहेंगी, तिरछी कैसे हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएंगी, जरा सोचो, स्लीपिंग लाइन कैसे बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। काम खत्म हो गया, आंसर आ गया एक चुटकी बजाते हुए। चलिए इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए, जितना सोचा नहीं था मैंने। मिरर इमेज बनानी है मुझे, जो ट्रायंगल उल्टा है मिरर के नजदीक है वही मिरर के नजदीक रहेगा, यानी राइट वाला लेफ्ट में नजदीक आ जाएगा, उल्टा मिरर मतलब उल्टा ट्रायंगल लेफ्ट में, उल्टा ट्रायंगल लेफ्ट में, उल्टा ट्रायंगल लेफ्ट में, उल्टा ट्रायंगल लेफ्ट में। अब जरा सोचो, इतना अगर फटाफट से एलिमिनेशन हो जाएगा तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे आप। अभी तक छोड़ते आए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। रेलवेज का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, अगर नॉन वर्बल आएगी और उसमें मिरर इमेज आएगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे हमें कहा गया है मेरे भाई कि इनका मिरर इमेज फटाफट से फाइंड आउट करिए। तो दोस्तों फटाफट से फाइंड आउट अगर मुझे करना है, यहां मिरर लगा है, ये राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा, सेम बना हुआ रहेगा ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, तो ये मेरा कैंसिल हो जाता है, ये उल्टा हो गया। आप जरा देखें कि भाई मैंने कहा टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम कैसे चेंज हो गया। अच्छा, जो एरो का पोर्शन नजदीक है ऊपर वही एरो का पोर्शन रहेगा ऊपर। ये जो कोना वाला पार्ट है, कोन वाला पार्ट है, ये आपका मिरर की तरफ रहेगा, तो कोन वाला पार्ट मिरर की तरफ रहेगा, तो ये तो नहीं बन जाएगा, ये भी गलत हो गया, यही बचा, यही सही, यही आंसर है। इतना सिंपल है, बस आपने एलिमिनेशन ही तो सीखना है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का एलिमिनेशन सिखा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार कहानी पलट गई है मेरे भाई, मिरर पलट गया है मेरे भाई, इस बार मिरर ही नीचे रख दिया गया है, तो फिर इसका फिगर ऐसा हो जाएगा, जो ऊपर नजर आ रहा है वो नीचे आ जाएगा, राइट, यानी ऐसा बनेगा। पहले तो ऐसा बन रहा है सभी जगह ऐसा बन रहा है।
अच्छा, अब ये जो एस ऐसा पड़ा है, ये अगर नीचे आएगा तो आप सोचिए जरा, यहां से शुरू करता हूं मैं, ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? आप देखिए इस डॉट के ऊपर उल्टा, यानी उल्टा बनाना है, ये एस उल्टा हो जाएगा डॉट पे, सोएगा तो बिल्कुल भी नहीं, डॉट पे रहेगा खिसकेगा तो बिल्कुल नहीं, सेम एस तो नहीं रहेगा, उल्टा एस तो इसी में है। सोचिए जरा, इतना आसान सोचा था क्या आपने क्वेश्चन? इतना ही आसान है ये क्वेश्चन। चलिए लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, एक और दो क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन्हें भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे साहब इधर का मिरर इमेज है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इधर से मिरर देख लो या उधर से मिरर देख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मिरर बनेगा ना, लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। आप देखिए इनमें बहुत बड़े परिवर्तन तो है नहीं। अब ये सोचिए, जो एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है वो एरो ऊपर ही तो दिखाएगा, यानी कि आप उल्टे एरो को तो घर भेज दो, उल्टे एरो की तो बात ही ना करो। हमें अगर मिरर स्टैंडिंग पोजीशन पे है, मैं अगर सीधा देख रहा हूं तो मिरर में उल्टा सिर नीचे थोड़ी आ जाता है मेरा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए, ये जो ब्लैक वाला स्पॉट, ये ट्रायंगल के अंदर है, तो ब्लैक वाला स्पॉट जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा ना, स्पॉट तो बाहर आ नहीं जाएगा, तो स्पॉट बाहर नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर ए रह जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? ए हो जाता है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बार भी मिरर उन्होंने नीचे की तरफ लगाया है, सोचिएगा जरा, यहां मिरर लगाया है, यानी इसका उल्टा यहां नीचे की तरफ बनेगा। ये जो लाइन एक्स्ट्रा है, ये लाइन एक्स्ट्रा इधर रहेगी, और ये जो लाइन एक्स्ट्रा है वो नीचे की तरफ रहेगी। ये इस तरह का कुछ बनेगा। ये जो बाहर है इधर, वो इधर बाहर आ जाएगा। ये जो नजदीक में बाहर है ऐसा बन जाएगा। तो पहले ऐसा फिगर देखो आप, ऐसा फिगर देखोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखिए जरा, ये वाला लाइन जो ऊपर से बाहर आ रही है, इधर तो बाहर नहीं आ रही, इधर तो बाहर नहीं आ रही। अब क्या करना है आपको दोस्तों, इस बार राइट वाली चीज राइट में ही रहेगी, लेफ्ट में नहीं आएगी। तो राइट वाली चीज राइट में रखनी है, राइट में रखनी है, लेफ्ट में नहीं आनी चाहिए, इसको भी घर भेजिए। ये हमारा परफेक्ट आंसर निकालिए। तो इन दो क्वेश्चन में जो मिरर की पोजीशन चेंज कर दी, वहीं से हमारा वाटर इमेज जो अगला चैप्टर है उसका बेसिक शुरू हो गया। तो यहां हमने मिरर इमेज भी अच्छे से देख लिया दोस्तों। कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5C, उसे भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों लिए चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज जो कि है 5C, और इसमें बिल्कुल डिफरेंट ही क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इसके भी दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है उसको समझिएगा। होटल मैनेजमेंट में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शोज 8:30, घड़ी के अंदर 8:30 दिखा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? दोस्तों यहां पे इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप एक बेसिक घड़ी बना लीजिए भाई। बेसिक घड़ी तो ऐसी बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें 8:30 बजा लीजिए। दोस्तों एक बात कंफर्म है, 8:30 का मतलब बड़ा वाला कांटा तो यहां होगा, और दूसरा दोस्तों 8:30, 8 के बाद, यानी छोटा वाला कांटा 8 और 9 के बीच में कहीं होगा। अब अगर मैं इसको मिरर इमेज करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मिरर इमेज करता हूं तो ये वाला कांटा तो यही रहेगा, ये तो आपको नजर आ रहा है। ये वाला कांटा इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में चला जाएगा। ये कांटा तो बड़ा वाला है, ये जो कांटा है इन दोनों के बीच में चला जाएगा, यानी 3 बजे के बाद 4 बजे से पहले, यानी कि जो एक्चुअली टाइम होना चाहिए वो यहां पे आपको दे रखा है 8:30, तो यहां एक्चुअल टाइम हो जाएगा 3:30। क्या ये तरीका समझ आया आपको? भाई हमने क्या किया, एज इट इज मिरर इमेज किया। दोस्तों ये जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल रहेगी, जो मिरर से दूर है इधर वो वापस मिरर से दूर चली जाएगी, जो लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी। अच्छा राइट में जाएगी कहां? इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। ये 3 बजे हैं तो इससे पहले वाला हो जाएगा, यानी इसका आंसर अगर आपको समझ आए तो दोस्तों 3:30 हो जाएगा। तरीका समझना ये इंपॉर्टेंट है। एक और आखिरी क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को विराम देते हैं। बाय लुकिंग इट अपीयर्स 6:30, दोस्तों 6:30 बजे हैं। क्या करेंगे आप देखिएगा, 6:30 बजे, 6:30 कैसे बजते हैं जरा समझें हम।
ठीक है ना। यहां पे ये वाला बड़ा वाला कांटा तो इधर ही आएगा, दूसरा वाला कांटा भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, 6 के नजदीक चला जाएगा ना, 6 और 7 के बीच में, इधर 6 है इधर 7 है, 6 और 7 के बीच में अगर इसी का मिरर इमेज बनाऊंगा तो आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, जो चीजें राइट में है वो लेफ्ट में जाती हैं, जो लेफ्ट में वो राइट में जाती हैं। ये जो छोटा वाला कांटा है लेफ्ट में, अब ये राइट में चला जाएगा, राइट में यहां जाएगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये तो 6 पे रहेगा। अब ये जाएगा कहां जरा सोचिएगा, इधर 6 और 7 के बीच में, वो चला जाएगा 6 और 5 के बीच में, 5 के बाद हो जाएगा यानी 530 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 530। तो आपने देखा मिरर इमेज का एक नया ही कॉन्सेप्ट कैसे क्लॉक में लिया जाता है, वो भी हमने किया दोस्तों। तो यहां हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से समाप्त हो जाता है, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको कोई डाउट लग रही है तो आपके पास कमेंट बॉक्स से जरूर टाइप करें। एस चांद पब्लिकेशन का जो ये चैनल है दोस्तों, ये सिर्फ आप ही लोगों का चैनल है, हमारा क्या है, बस आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। ये जो किताब जो हम सॉल्व करा रहे हैं, जो ये बुक सॉल्व करवा रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके बहुत काम की है। अभी जाइए मार्केट में, परचेज करिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। नॉन वर्बल तक पहुंच चुके हैं, ये भी धीरे धीरे तक कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के साथ लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।